आपके आपके अपने बच्चे भी होम स्कूलिंग शुरू से। बट हाउ डिड यू मैनेज दैट के आई एक्सपेरिमेंटेड। उस वक्त तो मैंने स्कूल भी नहीं खोला था ना, अब तो मेरे पास स्कूल है ना। आई हैव एन ऑनलाइन स्कूल वेयर आई एक्चुअली टीच। online school. So students come online through Zoom and they join. Yeah, And you they- have subject matter experts. Yeah. And you also teach them I teach them language and STEM fields STEM. So when people are coming to kids are coming to your school. and Sira, of course. Sira. How old are they? Like अगर कोई Language के लिए, नहीं, अगर आपके स्कूल में कम से कम उम्र वाला बच्चा कितना आ सकता है? मेल फीमेल क्या उम्र? मतलब 7th से कम तो आपको चक्कर ही नहीं है कि आप स्टेम फील्ड में डालें। उससे पहले लैंग्वेज में डालेंगे। 3 ईयर का बच्चा भी लैंग्वेज सीख रहा है मेरे पास। लैंग्वेज की तो उम्र ही वही है ना। 7th से पहले ब्रेन खुद लैंग्वेज मांग रहा है आपका। मैं आपको एक मौजज़ा बताऊं तो साइंस अभी तक बता नहीं सकी है, और बहुत तफसील में गई है साइंस। दूर बैठ के नहीं, स्पेक्टेटरशिप में देखी उन्होंने। दे वेंट इनटू एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन। देयर इज नो वे टू नो कि बेसल गैंग्लिया में या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर लैंग्वेज मैनिफेस्ट कैसे करिए। इतना बड़ा थिक एल्गोरिदम ऑफ ग्रामर एक बच्चे को बगैर किसी ट्यूशन के, थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली, थ्रू ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन ओनली, याद रखिएगा, ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ब्लाइंड किड्स ऑल्सो लर्न द लैंग्वेज द सेम स्पीड, इफ नॉट बेटर सेम स्पीड। सो ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक बच्चा 100% करेक्ट एल्गोरिदमिक ग्रामर बोलता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो कि लैंग्वेज की ग्रामर होती है ना। आप सीख के दिखाएं स्पेनिश, लग पता जाएगा ग्रामर। ठीक है, स्पेनिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग ना। But for people in our age, it would be difficult to Not now really. learn a language. Yeah, but it's difficult because of the bigger algorithm. Yes. But Spanish, rather easy. Chinese, toughest. Yes. Okay? And so on and so forth. अब सिर्फ ग्रामर के एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी टोनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सप्रेशन, फ्रेज और आगे के लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके भी 5 लेवल्स होते हैं ना लैंग्वेज की भी, और लेवल 1 पे ग्रामर होती है। सो आप अगर ग्रामर ही इतनी डरानी चीज़, और बच्चे 2 साल के बच्चे को डर नहीं लग रहा है, एक्चुअली ऐसे क्रूज कंट्रोल से गुजरा सब एक। तो आप ब्रेन को समझे, अल्लाह ने हर सब्जेक्ट की ताकत दी हुई है। हम समझते हैं हर सब्जेक्ट रॉकेट साइंस और वो बड़ी मुश्किल नहीं। ब्रेन की अगर टाइम के ऊपर सही टाइम पे सही सब्जेक्ट इंस्टॉल करेंगे वो आएगा। What is the right age for any kid to go through this homeschooling process? Like any recommended age? क्योंकि मेरे ख्याल में नहीं किसी भी एज में आप वापस इस वक्त तो हम रिट्रीट करवाएंगे ना, मगर आप 12 साल का बच्चा 14 साल, मैं 7th ईयर से पहले तो 7 साल से पहले आप फॉर्मल एजुकेटिव ट्रेनिंग नहीं देंगे उसको। आप सिर्फ लैंग्वेज सिखाएंगे उसको। ब्रेन खुद कह रहा है मुझे, मेरे ब्रेन का एक खास हिस्सा बना ही नहीं हुआ, जो कि 11वें साल में सोशल साइंसेस का हिस्सा ही है। So you mean कि जो कि even जो कि अच्छे schools हैं पाकिस्तान के, जो brand names हैं, when they are teaching like in nursery, pre-nursery and KG ना, वो shapes सिखा रहे होते हैं, A, B, C और A for apple. Do you think it should not be taught at that age? Well, not that way anyway, and not in that group anyway, and not the way they are actually teaching, not at the time of the day that they're teaching in, not at the kind of cost that they're teaching in. There's so many things wrong with that school system. But the question is, ब्रेन खुद बताएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। अब मैथमेटिक्स, ब्रेन खुद बता रहा है हमें मैथमेटिक्स का एल्गोरिदम्स के लिए ब्रेन खुद हार्डवेयर बनाता है और फिर हार्डवेयर बढ़ाता भी है। आपने उस टाइम पे मैथमेटिक्स की इंटेंसिव ट्रेनिंग ना कराई, आज का हार्डवेयर छोटा रहेगा, हैंस आईक्यू ड्रॉप हो जाएगा। आईक्यू ड्रॉप करने के पीछे पॉइंट्स की कमी होती है ना, पॉइंट्स ज़्यादा, आईक्यू ज़्यादा। पॉइंट्स आर द यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ओके, आपकी जो न्यूरोनल फाइबर कैपेबिलिटी टू ग्रो है वो एक ख़ास लिमिट की है ना सारी, वो 13वें साल के बाद नहीं इतने ग्रो करता। आपने 13वें साल से पहले करना है जो करना है बस, वरना बच्चा डंप कर दिया आपने। आप वही तो कह रहा हूँ साइंस, मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ इधर। आई एम टॉकिंग ऑल साइंस हियर। यू वांट टू रेज IQ, आई गिव यू सम टिप्स एंड टेक्निक्स जिसमें आपका बच्चे का IQ 10 या 20, चलें 10 तो बढ़ा देंगे पॉइंट्स आप इंडेक्स पे, इसी कारण 2 नंबर स्कूलों में अंदर ही। और अगर आपने 20 पॉइंट्स इंडेक्स में IQ बढ़ाना है, 120 वाले को 150 क्रॉस करा देना है, यू क्रिएटिंग जीनियसेस, यू क्रिएटिंग, एहसान कर रहे हैं आप इंसानों के ऊपर। अगर आप हाई IQ के बच्चे लोगों को दुनिया में छोड़ रहे हैं आपके, हाँ संभालो आप, ये इल्म के भी लेवल 3 तक पहुँचेंगे जल्दी। IQ का मसला होता है ना लेवल 2 और लेवल 3 में, और क्या फ़र्क होता है? लेवल 1 और 2 में IQ का मसला होता है, लेवल 0 और 1 में IQ का मसला नहीं होता, याद रखिएगा। लेवल 0 और 1 में एरोगेंस, ये सोशल ईवल्स होते हैं, मुझे आता है खुद ही, साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती है जो 0 से 1 पे आप सफ़र नहीं कर सक रहे होते। कोई टैलेंट नहीं चाहिए होता लेवल 1 के लिए, कोई स्किल नहीं चाहिए होती, कोई IQ नहीं चाहिए होता। लेवल 1 के लिए सिर्फ किताब चाहिए होती है और आप चाहिए होते। इंटरेस्टिंग। लेवल 2 के लिए टैलेंट चाहिए होता है, सॉरी उसके लिए IQ चाहिए।
लेवल 3 के लिए तो 100% जीनियस चाहिए ना. So if somebody is interested to put their kids in your schooling system, homeschooling system, how can they do it?